नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर की हरियाणा जी के सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करनाल जिला की जानकारी। तो दोस्तों, ये पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट में हम करनाल की वीडियो बनाएंगे। और करनाल का अगर आपको सेकंड नाम बता दें तो सेकंड नाम है इसका धान का कटोरा। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि धान की फसल है जो करनाल में सबसे ज्यादा होती है। अगर तो दोस्तों हम इसकी दिशा की बात करते हैं तो दिशा जो है यह हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है भाई। कहां पे है? हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है करनाल। और बजे इसके पूर्व की बात करें, यहाँ पे पूर्व में इसके उत्तर प्रदेश है। कौन सा है भाई? यूपी। कहां पे है ये? करनाल जिला के पूर्व में है भाई। करनाल जिला के पूर्व में है। और दक्षिण में है भाई जींद। किस दिशा में है जींद? जींद जो है दक्षिण दिशा में है। करनाल की दक्षिण दिशा में जींद है और पूर्व जो दिशा है उसमें है यूपी। साथ में भाई दूसरी अगर बात करते हैं जिला की हम, इसके दक्षिण में एक और है, वो है पानीपत। कौन सा भाई? पानीपत। इसकी दक्षिण दिशा में दोनों। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी पश्चिम दिशा की तो इसकी पश्चिम दिशा में कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में कौन सा जिला है दोस्तों? कैथल। कैथल इसकी पश्चिम दिशा में है। अगर हम इसकी उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, करनाल की उत्तर दिशा में कौन सा जिला है? कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला जो है करनाल की उत्तर दिशा में है। और इसमें जो हम बात करते हैं इसके उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में यमुनानगर जिला भी स्थित है भाई। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में यमुनानगर। उत्तर पूर्व में यमुनानगर जिला है भाई। अगर हम इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है जो 2520 वर्ग किलोमीटर है भाई। कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। किसकी? करनाल जिला की। हरियाणा के बनते समय ही करनाल जिले की स्थापना हो गई थी। दोस्तों, अगर हम इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व है जो जनसंख्या घनत्व है 597 व्यक्ति, और वो है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 597 व्यक्तियों का निवास स्थान है, उसमें खेती बाड़ी जो भी है उसके वो है। अगर हम इसके लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, करनाल जिला का लिंगानुपात वो है 887, यानी कि 1000 लड़कों पर 887 लड़कियां भाई। लिंगानुपात कितना हो गया इसका? 887। अगर हम दोस्तों इसकी साक्षरता दर की बात करते हैं, साक्षरता दर में करनाल जिला 74.73%। कितनी? 74.73% इसकी साक्षरता दर है करनाल जिला की। अगर दोस्तों हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय करनाल के अंदर ही है भाई। करनाल जिले में ही इसका मुख्यालय है। किसका? करनाल का। अगर हम इसके उपमंडलों की बात करते हैं, इसके उपमंडल में
इसके उपमंडलों में कौन कौन से आते हैं भाई? एक तो शिवम करनाल हो गया, इंद्री, गरोंडा, और एक हो गया भाई असंध। ये हो गए भाई क्या? इसके उपमंडल हो गए हैं करनाल जिला के। कौन कौन से? करनाल, इंद्री, गरोंडा और असंध, इसके जो हैं उपमंडल हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इनकी तहसीलों की, तो तहसीलों में पहली तहसील आ जाती है इसकी करनाल। क्या आ जाती है भाई? इसकी पहली तहसील करनाल आती है। उसके बाद आती है भाई असंध, असंध भी इसकी तहसील है। गरोंडा, गरोंडा भी इसकी तहसील है भाई। और नेक्स्ट आती है भाई इसकी इंद्री, इंद्री भी इसकी जो है तहसील है। और पांचवी आती है भाई इसकी जो तहसील है वो है नीलोखेड़ी। कितनी तहसीलें हो गई हैं भाई? 5 तहसील हो गई हैं। कौन कौन सी? करनाल, इंद्री, गरोंडा, असंध और नीलोखेड़ी। ये क्या आ गई भाई? इसकी तहसीलें। ठीक है भाई, 5 तहसीलें हैं और इसके 4 उपमंडल हैं। अगर हम इसकी उप तहसीलों की बात करते हैं तो दोस्तों उप तहसीलों में किन में आ जाते हैं? उप तहसील, उप तहसील है इसकी निसंग, निगंदू, और भाई एक तहसील आ जाती है इसकी जो है वो है बल्ला। कौन सी तहसील आ जाती है भाई? बल्ला। निसंग, निगंदू और बल्ला इसकी जो है उप तहसील है भाई ये तीनों। अगर हम इसके खंडों की बात करते हैं भाई, इसके खंड हैं, खंडों में पहला आता है भाई करनाल, सेकंड आता है भाई इसका नीलोखेड़ी। कौन कौन से है भाई? करनाल, नीलोखेड़ी। ये है भाई इंद्री, इंद्री भी इसका खंड है भाई। आगे बात करें यहाँ पे चिड़ाओ, निसिंग, कौन सा भाई? चिड़ाओ, निसिंग, कुंजपुरा और एक के आगे भाई असंध। यहाँ आगे भाई इसके खंड। ठीक है भाई, कौन से खंड आगे? करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री, चिड़ाओ, निसिंग, कुंजपुरा और असंध इसके जो है खंडों में आ जाते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं इसकी लगने वाली नदियों, तो इसकी जो लगने वाली नदी है वो है यमुना। और वो किस दिशा में लगा है भाई? इसका वो लगती है जिले के पूर्वी भाग में। तो यमुना किस भाग में है भाई? पूर्व भाग में यमुना। ठीक है भाई, पूर्व भाग में यमुना नदी आ जाती है। अब अगर उद्योगों की बात करते हैं, उद्योगों में यहाँ पे भाई चीनी मिल है, जूता फैक्ट्री है और जो वनस्पति घी है उनकी फैक्ट्रियां भाई यहाँ के उद्योग हैं जो है इसके करनाल जिला के। अगर दोस्तों हम इसके नगरों की बात करते हैं तो नगरों में भाई इन्हीं में से बताते हैं आपको। फर्स्ट करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री। इंद्री के बाद आ जाता है भाई असंध। इसमें से आ जाते हैं भाई 3 ये और 1 ये, 4 और 5वां आ जाता है भाई गरोंडा। 5वां क्या आ जाता है भाई? गरोंडा जाता है। 6ठा आ जाता भाई ऊंचा सिवान। ये किस में आते हैं भाई? ये आते हैं प्रमुख नगरों में भाई। एक आ जाता है त्रोरी। त्रोरी भी भाई क्या आता है? इसके प्रमुख नगरों में आता है भाई। अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट भाई पर्यटन स्थलों की, तो इसके पर्यटन स्थलों में जो वो है कर्ण की झील। किसकी झील है भाई? कर्ण की झील है जो
करनाल में है। कर्ण की झील के बाद आता है भाई ओएसिस, यानी कि उछाना। उछाना के बाद आता है भाई पुंडा पुल। कौन सा आ जाता है भाई? पुंडा पुल। और एक आ जाती है भाई मजार। ये इसके आ जाते हैं भाई पर्यटन स्थल। कौन कौन से? कर्ण की झील, ओएसिस यानी कि भाई उछाना, पुंडा पुल और मजार, भाई इसके जो है पर्यटन स्थलों में आते हैं भाई। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है, कौन सा है भाई? राष्ट्रीय दुग्ध कौन कौन से आ जाते हैं भाई? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, जो कि कहां पे है भाई? करनाल में है। अगर भाई हम उत्पत्ति की बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति की। तो जो दंत कथा है, कौन सी कथा भाई? दंत कथा है जो, उसके अनुसार भाई करनाल किसने बसाया था भाई? कर्ण राजा ने बसाया था भाई करनाल। ठीक है भाई, करनाल बसाया था कर्ण राजा ने। और भाई जे इसका पहला के नाम की बात करें भाई, आप इसका पहला का नाम है भाई कर्णल्य। कौन सा नाम है भाई? प्राचीन नाम की है कर्णल्य। भाई अगर हम बात करते हैं भाई 1739 की, 1739 ईस्वी की बात करते हैं भाई, जो नादिर शाह था। कौन था भाई? नादिर शाह। और भाई एक था मोहम्मद था भाई। तो उसकी जो इन दोनों की लड़ाई हुई थी, नादिर शाह की और मोहम्मद शाह की भाई, उसमें भाई नादिर शाह की जीत हुई थी इस युद्ध में। तो भाई उसके पश्चात है जो भाई करनाल जिला, यानी कि उस टाइम का जो करनाल है वो आया था भाई सुर्खियों में, यानी कि प्रसिद्ध होया था भाई नादिर शाह की मोहम्मद शाह के खिलाफ जीत में। ठीक, अगर आप आगे बात करते हैं भाई, इसकी जो जींद का राजा था, जींद का राजा ने भाई 1763 में भाई करनाल को अपने कब्जे में ले लिया था। भाई किसको ले लिया था? करनाल को अपने कब्जे में ले लिया था। किसने? जींद के राजा ने। और उसके बाद भाई 1797 में, किसमें? 1797 में कौन था भाई? जॉर्ज थॉमस। भाई 1797 में जॉर्ज थॉमस ने करनाल को अपने अधिकार में ले लिया था भाई। भाई क्या नाम था पहला? भाई दंत कथा के अनुसार जो बताया जा रहा है, कर्ण राजा ने बसाया था। और प्राचीन नाम था भाई इसका कर्णल्य। और भाई 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के युद्ध होया था, जिसमें नादिर शाह जीत गया था भाई। और जो ही करनाल सुर्खिया में आया था, जो ही खबरा में आया था भाई, जो चर्चा में आया था भाई। जींद का राजा ने 1763 में भाई करनाल पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। और 1797 में भाई जॉर्ज थॉमस ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था भाई। अब आगे बात करना भाई, जब क्या नाम है इसका 1841 में भाई मलेरिया फैल गया था भाई। क्या फैल गया था भाई? मलेरिया फैल गया था 1841 में। और 1841 से पहले भाई यह किसका कब्जा में था? करनाल
अंग्रेजों के कब्जे में था भाई। करनाल अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन 1841 ईस्वी में जब भाई मलेरिया का प्रकोप फैला, मलेरिया की बीमारी फैली, उस टाइम अंग्रेज भाई करनाल में छोड़ कर यहाँ से प्रस्थान कर गए थे भाई, यहाँ से चले गए थे। अगर हम बात करें भाई इसकी जो करनाल है, करनाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई करनाल को, क्योंकि जो आधुनिकता होती है भाई शहर को बसाने की, भाई इस आधुनिकता के अनुसार भाई इस शहर को बसा रखा है करनाल को आधुनिकता के अनुसार, यानी कि नवीनतम जो आधुनिकता है आज के टाइम की, उसके अनुसार भाई पुराने करनाल को बसाया गया था भाई। अगर हम बात करें भाई पॉलिटेक्निकल, जो इसमें पॉलिटेक्निक जो संस्थान है भाई और जो अन्य ऑफिस हैं इसके, अगर हम उनकी बात करते हैं भाई तो उनमें पहला ही नाम आता है भाई राजकीय बहुतकनीकीय संस्थान का भाई। और ये है जो है करनाल के जो खंड है उसमें नीलोखेड़ी है, वहां पर नीलोखेड़ी भाई राजकीय बहुतकनीकी संस्थान उपस्थित है भाई। दूसरी हम बात करें भाई इसकी MS बहुतकनीकी कॉलेज, कौन सा भाई, MS बहुतकनीकी कॉलेज जो है नेवाड़ में है, जो कि करनाल में है भाई। अगर हम इसके रेडियो स्टेशन सेकंड की बात करते हैं भाई, किसकी, रेडियो स्टेशन कौन सा है भाई, सेकंड भाई, यो भी कहां पे है, करनाल में है भाई। एक भाई है रेडियो मंत्रा भाई, ये भी करनाल में है। अगर हम आगे बात करते हैं भाई पुरुषोत्तम पुस्तकालय जो है, पुरुषोत्तम पुस्तकालय भाई जिसकी आप बुक पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम प्रिंटिंग प्रेस लिखा हुआ था बुक के ऊपर, तो वह है भाई पुरुषोत्तम पुस्तकालय की है, जिसकी स्थापना करी गई थी भाई 1978 में। कब स्थापना की गई थी भाई इसकी, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जिला पुस्तकालय की भाई, किसकी, जो इसका जिला पुस्तकालय है, जिला पुस्तकालय है भाई वो भी करनाल में स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी भाई 1985 में। कब स्थापना करी गई थी भाई, 1985 में स्थापना करी गई थी। अगर भाई आगे हम बात करते हैं इसके जो शहीद भगत सिंह पुस्तकालय भाई, इसकी स्थापना करी गई थी भाई 2006 में। कहां पे करी गई थी भाई स्थापना, करनाल में करी गई थी भाई 2006 में। आगे बात करते हैं भाई हम ग्रीनवुड की, ग्रीनवुड बहुतकनीकी संस्थान, और ये कहां पे है भाई, ये है रंगवार में, जो कि कहां पे है भाई, करनाल में। कहां पे है, करनाल के रणवार में है भाई। अगर हम आगे बात करते हैं भाई टेक्नो अपेक्स, पॉलिटेक्निक भाई कहां पे है
ये है भाई करनाल के गौरगढ़ में भाई। कहां पे है? करनाल के गौरगढ़ में। ठीक है भाई, कहां पे है? गौरगढ़ में। कौन सा है? टेक्नो अपेक्स पॉलिटेक्निक करनाल में है, जो करनाल का गौरगढ़ है भाई, उसमें स्थित है भाई। नेक्स्ट आप बात करेंगे भाई इसके रेडियो धमाल। रेडियो धमाल भाई ये कहां पे है भाई? ये भी करनाल में है, प्रताप पुस्तकालय की। किसकी बात करते हैं भाई? प्रताप पुस्तकालय। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1966 में। प्रताप पुस्तकालय की स्थापना भाई आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलांगे भाई नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट का ही है। लेकिन तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली जो नोटिफिकेशन है हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की, उसको पाने के लिए भाई घंटी का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।